इस भिंड की पावनी धरा पर समस्त श्रोता श्रद्धालु बैठ करके सुंदर भगवान के दिव्य भागवती कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। वास्तव में व्यक्ति के यदि भाव जग जाएं, व्यक्ति के भाव भगवान के चरणों में समर्पित हो जाए, हमारा मन गोविंद के चरणों में लग जाए, तो व्यक्ति की मुक्ति होने में फिर देर नहीं है। आपने मोक्ष के लिए भले कोई अन्य प्रक्रिया ना करी हो, आपको यज्ञ नहीं आता कोई बात नहीं, तप नहीं कर सकते कोई बात नहीं, वेद की ऋचा याद नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन बस श्रद्धा और भक्ति भाव से अपने मन को एकमात्र गोविंद को छोड़ करके अन्य कहीं मत लगाएं। गोविंद का दर्शन करें, भगवान के सुंदर अर्चा विग्रह का दर्शन करें, क्योंकि पूजन की 4 प्रक्रियाएं हैं। एक तो शब्द ब्रह्म की सेवा जो हम कर रहे हैं, बोलना, भगवान की कथा बोलना, भगवान के संदर्भ में बात करना, भगवान की कथा को कहना भी भगवान की सेवा है। एवं नाम ब्रह्म की सेवा, भगवान का नाम स्मरण करना, भगवान की कथा सुनना जो आप कर रहे हैं, कथा को सुनना और कहना, ये भी भगवान की भक्ति है। तीसरी भक्ति है अर्चा विग्रह की सेवा करना, जैसे गोविंद की सुंदर झांकी, सुंदर अर्चा विग्रह, उसका पूजन करना, उसको मन में बसाना, ये भी गोविंद की सेवा है। चौथा, भगवान के धाम की यात्रा करना, काशी जाओ, मथुरा जाओ, अयोध्या जाओ, तो ये भी भगवान की सेवा है। लेकिन मुझे लगता है अगर आपका गुरु समर्थ है ना, अगर आपको अपने गुरुदेव पर सच्ची श्रद्धा है ना, तो वो कभी घर बैठे बैठे आपको भगवान का अनुभव करा सकता है। घर बैठे बैठे आपको गोविंद से मिला सकता है, क्योंकि गुरु शिष्य के मन पर काम करता है। आपको पता भी नहीं चलेगा, आप तो घर में आराम से दुकान में बैठे हो, लेकिन आपकी कल्याण के लिए प्रतिपल आपका गुरु आपके कल्याण के लिए जप कर रहा है, आपके कल्याण के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहा है। आज राजन परीक्षित ने पूछा, हे भगवान शुकदेव, कहा कस्य हेतो परित्यक्ता आचार्येणात्मना सुरा एतदा चक्ष्व भगवन् शिष्याणामक्रमं गुरो। हमारी भारतीय संस्कृति में गुरु का बड़ा सम्मान किया गया है। गुरु से बढ़कर कोई नहीं। एक बार भगवान सामने खड़ा हो और गुरु हो तो पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए। हमारे शास्त्र कहते हैं गुरुजन को सम्मान देना चाहिए। और इस प्रकार से आज राजा परीक्षित पूछ रहे हैं शुकदेव से, क्या कारण था? हमारी भारतीय संस्कृति में जिस गुरु की इतनी प्रशंसा की जाती है, आखिर उसी गुरु का अपमान इंद्र ने क्यों कर दिया? गुरु का अपमान इंद्र ने क्यों कर दिया? एक बार राजा इंद्र और गुरु का अपमान करने से क्या होता है वो भी बड़ा ध्यान से सुनना, और बहुत शांत होकर के बैठ जाओ माताओं। मेरा निवेदन है समिति के सदस्यों से कि जो लोग आ रहे हैं उन्हें
स्थान देते जाएं और शांति भाव से बैठाते जाएं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। क्या कारण है कि गुरु ने शिष्य को ही छोड़ दिया? एक बार अपने दरबार में इंद्र बैठा था और नृत्य देख रहा था, और उसी समय आचार्य बृहस्पति आए। और जब आचार्य बृहस्पति आते हैं तो इंद्र नृत्य देखने में इतना रत है, नृत्य देखने में इतना लीन है कि इंद्र ने क्या किया, उठकर गुरु को प्रणाम भी नहीं किया। देखो, जो गुरुजन को सम्मान नहीं देते, गुरु का अर्थ क्या है? गु शब्द का अर्थ अहंकार, रू शब्द का अर्थ प्रकाश, यानी जो हमें अंधकार से प्रकाश का रास्ता दिखाए, वो हमारा सद्गुरु होता है। और जीवन में गुरु जरूर धारण करना माताओं और हमारे भाइयों, गुरु जरूर चाहिए। बिना गुरु मुक्ति नहीं, बिना गुरु ज्ञान नहीं, गुरु तो जीवन में चाहिए ही। लेकिन गुरुजन का सम्मान कैसे करना है? आप भी यही करते हैं, आपसे भी गलतियां हो जाती हैं। आज हमारे भारतीय संस्कृति में जहां गुरुजनों को इतना सम्मान दिया जाता था, वो गुरु चाहे जो भी हो, दीक्षा गुरु हो या शिक्षा गुरु हो, गुरुजन को हमेशा आदर देना चाहिए। लेकिन आज के बच्चे, अगर किसी व्यक्ति ने 5वीं और 8वीं क्लास में मास्टर साहब से पढ़ा हो और संयोग से वो व्यक्ति बाद में चलकर कोई बड़ा अधिकारी हो जाए, आजकल समाज की मैं स्थिति बता रही हूं। पहले जमाने के लोग गुरु को बहुत सम्मान देते थे, लेकिन आजकल के बच्चे, आजकल के युवा कक्षा में किसी न किसी मास्टर साहब का कुछ न कुछ मजाक में नाम ही रख देते हैं। जिन मास्टर साहब में जो कमियां, उनकी हंसी लेने के लिए वो नाम। तो मैं निवेदन कर रही थी, अगर कोई बच्चा 5वीं या 8वीं कक्षा में किसी मास्टर से पढ़ा है और बाद में वो अपने गांव में लाल या नीली बत्ती से प्रवेश करता है और संयोग से मास्टर साहब बगल में टूटी साइकिल से अगर पार हो रहे हो, तो आज का लड़का कहता है, अरे ड्राइवर साहब गाड़ी थोड़ी और तेज कर देना, थोड़ी और बढ़ा दो, क्योंकि अगर हमारे मास्टर साहब से गुरुजी से आंखें मिली तो फिर हमें नीचे उतरना पड़ेगा, और नीचे उतर करके इनको प्रणाम करना पड़ेगा, इनका पैर छूना पड़ेगा, और ये हमारे स्टेटस को थोड़ा शोभा नहीं देता, इसलिए गाड़ी थोड़ी और तेज कर देना। और ऐसे मानसिकता वाले लोगों को धर्म शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। इंद्र ने अपने गुरु को प्रणाम नहीं किया, और उसका कारण ये हुआ, उसका परिणाम ये हुआ कि आखिर गुरु ने त्याग ही दिया शिष्य को, और गुरु अंतर ध्यान हो गए। बाद में पता चला इंद्र को, तो बड़ा पश्चाताप हुआ, गए हैं गुरुजी को मनाने, लेकिन तब तक गुरुजी अंतर ध्यान हो गए, और गुरुजी के अंतर ध्यान हो जाने के पश्चात सारे दैत्यों ने जाकर स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी, देवताओं को खूब पीटा और मारपीट करके भगा दिया। गुरु के बिना आप किसी कार्य में सफल नहीं हो सकते। अगर सच्चा गुरु है तो करते हो तुम कन्हैया और मेरा नाम हो रहा है। जैसे आपको पता भी नहीं चलता और भगवान आपका सारा कार्य बना देते हैं, आपका नाम कर देते हैं, वैसे ही सतगुरुदेव भगवान आपके अंतःकरण में के विकारों को, आपके अंतःकरण में व्याप्त बुराइयों को बड़ी सावधानी से आपसे दूर करके आपको बड़ा ही स्वच्छ और निर्मल जीवन प्रदान करते हैं। प्रेम से बोलो सतगुरुदेव भगवान की। अब बिल्कुल शांत हो जाना, क्योंकि मैंने सुना है, अब मुझे तो ज्यादा पता नहीं है, लेकिन जो बहुत बड़े संत हैं मैंने उनके द्वारा सुना,
इस परिसर से बाहर तुम चाहे जितना बड़बड़ाओ, बोलो व्यर्थ की बातें, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर इस परिसर में आने के बाद किसी ने बात करी तो वो अगले जन्म में चमगादड़ होकर पैदा होता है। अब अपना लोक परलोक बिगाड़ना हो तो तुम जानो, हमसे कोई मतलब नहीं। बोलो कृष्ण भगवान की। विश्वास नहीं तो परिणाम भुगतोगे, इसीलिए बड़े शांत भाव से बैठे रहना। और जब राक्षसों ने इंद्र के यहां चढ़ाई कर दी, इंद्र को मारकर भगा दिया और उस स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमा लिया, तो इंद्र बड़े दुखी हुए, ब्रह्मा इत्यादि के साथ नारायण के पास गए। तो नारायण ने कहा, इस समय आप विश्वरूप को अपना गुरु बना लीजिए, क्योंकि उसके अलावा और किसी को नारायण कवच का ज्ञान नहीं है। बाद में विश्वरूप को अपना गुरु बनाया। और विश्वरूप क्या करता था? तस्यासन विश्वरूपस्य शिरांसि त्रीणि भारत, सोमपीठम सुरापीठ अन्नादमीति शुश्रुमा। जिस विश्वरूप को अपना गुरु बनाया है, इनके 3 सर थे। एक सर से वो सोमरस पीता था, दूसरे सर से वो अन्न खाता था, तीसरे रूप सर से मदिरा का पान करता था। और कहते हैं भगवान ने पहले ही समझाया था कि देख इंद्र, विश्वरूप को तुम अपना गुरु तो बना लेना, लेकिन वो बीच बीच में कुछ पक्षपात करेगा तो तुम सह लेना, क्योंकि उसकी मां जो है वो राक्षसी कुल की है, वो राक्षसी कुल की है। और विश्वरूप जब यज्ञ करता था तो ब्राह्मणों के प्रति, देवताओं के प्रति स्वाहा 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 चिल्ला के आहुति देता था। और मातृपक्ष के प्रति भी ममता थी, इसलिए स्वाहा धीरे से दे ही देता था। ये दृश्य देख करके आखिर इंद्र को बड़ा क्रोध आया, तलवार उठाई और उठाकर विश्वरूप के 3 सर को काट दिया। बोलो कृष्ण भगवान की। और गुरु भी बनाया और गुरु जी का सर भी कलम कर दिया। और गुरु जी का सिर काटने के कारण उन्हें ब्रह्म हत्या लग गई। क्योंकि इंद्र ब्रह्म हत्या के निवारण में समर्थ थे, लेकिन फिर भी उन्होंने इस ब्रह्म हत्या को 4 भागों में विभाजित किया। और इस ब्रह्म हत्या को उन्होंने पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्रियों को प्रदान कर दिया। पृथ्वी ने ब्रह्म हत्या का चतुरांश ग्रहण किया। पृथ्वी में ऊषर के रूप में आपको ब्रह्म हत्या देखी जाती है, आपको दिखाई देगी। जल में बुलबुले के रूप में ब्रह्म हत्या देखी जाती है, जो फेन के रूप में, उसमें दातुन इत्यादि नहीं करना चाहिए, नहीं, ये ब्रह्म हत्या खुद में प्रवेश कर जाती है। वृक्ष में गोंद के रूप में ब्रह्म हत्या देखी जाती है, और स्त्रियों में रजो धर्म के रूप में ब्रह्म हत्या देखी जाती है। और आखिरकार गुरु को मारने के कारण विश्वरूप के पिता त्वष्टा ने यज्ञ किया। और मंत्र कभी अशुद्ध नहीं होना चाहिए। अगर हमें मंत्र पढ़ने नहीं आता तो हिंदी में पढ़ लो, लेकिन मंत्र की अशुद्धि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि त्वष्टा ने जरा सा गलती किया। उन्हें मंत्र ये पढ़ना था, संस्कृत ये पढ़ना था कि मेरे द्वारा प्रकट ऐसा व्यक्ति, ऐसा दैत्य प्रकट हो जो इंद्र को मार सके। लेकिन एक वेद की ऋचा गलत हो जाने के कारण ऐसा बेटा प्रकट हो गया कि जो इंद्र के हाथों मरने वाला बेटा हो, और वो है वृत्रासुर, भयानक राक्षस, अद्भुत बलवान। उसके आतंक से इंद्र इत्यादि मेरी वो
गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। पाह पकड़ मत छोड़ना, पाह पकड़ मत छोड़ना, पाह पकड़ मत छोड़ना। हरि जी मोरी, हरि जी मोरी लागे लगन मत छोड़ना। हरि जी मोरी लागे लगन मत छोड़ना। लागे लगन मत छोड़ना, लागे लगन मत छोड़ना। हरि जी मोरी लागे लगन मत छोड़ना। हरि जी मोरी लागे लगन मत छोड़ना। हरि जी मोरी लागे लगन मत छोड़ना। बिहारी मोरी लागे मत छोड़ना। आइए भजन के बढ़ते क्रम में एक और पद ठाकुर जी के चरणों में। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। गोविंदा गोविंदा भजो रे मन गोविंदा। गोविंदा गोविंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा। क्या बात है। हर जगह लिखा हुआ होता है कि आप कैमरे की नजर में हैं। आप कैमरे की नजर में हैं और यहां भी कैमरा लगा है। भगवान सबको देख रहे हैं। कौन कैसा है, कहां है, किस परिस्थिति में बैठा है, कौन मनन कर रहा है, किसको यह कथा अच्छी लगती है, कौन क्या कहता है। परमात्मा सबको देखता है बंधुओं। इसलिए आपसे नम्र निवेदन है कि दोनों हाथों से तालियों से स्वागत करें। ऐसा लगता है जैसे कैकेयी जी कूप भवन में बैठी हो। इसलिए दोनों हाथों से तालियों से स्वागत करें भगवान के दरबार में। क्या बात है। तू ही नटवर तू ही नागर। तू ही
नटवर तू ही नागर। तू ही बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा। तू ही बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा राधे। सब सखियन में राधा जी बड़ी है। सब सखियन में राधा जी बड़ी है। हाय राधा जी बड़ी है, हाय राधा जी बड़ी है। जो नदियन बिच गंगा भजो रे मन गोविंदा। जो नदियन बिच गंगा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा जय वृंदावन की कुंज गलिन में। वृंदावन की कुंज गलिन में। नाचत बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा। नाचत बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा हरि बोल।
रोतारे रोतारे प्रहलाद मारे, रोतारे प्रहलाद मारे, नरसिंह रूप धरंगा, नरसिंह रूप धरंगा, जोरे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा, भजोरे मन गोविंदा। सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज काटत जमे के फंदा, भजोरे मन गोविंदा, काटत जमे के फंदा, भजोरे गोविंदा गोविंदा, भजोरे मन गोविंदा, गोविंदा गोविंदा, भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर भजोरे नटवर नागर नंदा, भजोरे मन गोविंदा, भजोरे मन गोविंदा। भजन जाएगी गोविंद गुण गाए से, तेरी बन जाएगी राम गुण गाए से, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से, तेरी बन जाएगी राम गुण गाए से, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से, तेरी बन जाएगी राम गुण गाए से। राधे ध्रुव की बन गई प्रहलाद की बन गए, द्रौपदी की बन गई, ओ द्रौपदी की बन गई, चीर के बढ़ाए से, तेरी बन जाएगी गोविंद गुणे गाए से, तेरी बन जाएगी राम गोविंद गुणे गाए से, तेरी बन जाएगी राम गुण गाए से। सब गाइए अभी हमारी साध्वी जी आ रही हैं, अतः खड़े होकर अभिवादन करें आप लोग साध्वी जी का। सभी लोग खड़े होकर अभिवादन करें।
और कृपया शांति का दान देते हुए श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गंगा में आप लोग होता लगाएं। द्रौपदी की बन गई, द्रौपदी की बन गई, चीर के बनवाई